अब देखें कि मैंने परसेंटेज बताई है 25% और मैंने बजटेड सेल्स आपको बताई है 14 लाख। आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं। यहाँ से आपके पास आएगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलेगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर किसके है? बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन। तो मुझे चाहिए ब्रेक इवन, तो जो भी आंसर निकला होगा वो आंसर निकला होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ रुपीस में आ जाएगा और जो बजटेड सेल्स बताइए 14 लाख की वो इसमें से माइनस होगी, किस पे आ जाएगी? ब्रेक इवन सेल्स पे आ जाएगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? 20। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25%। अब 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेल्स नहीं पता है, जबकि बजटेड सेल्स 14। इससे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस कितना निकला है जी? 350,000। अब 350,000 है, जबकि हमें क्या चाहिए? ब्रेक इवन सेल्स इन रेवेन्यू चाहिए। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ रुपीस का फॉर्मूला है बजटेड सेल्स इन रुपीस माइनस ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस। अब ये हमें चाहिए, तो इसको नेगेटिव में है तो उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस इज इक्वल टू बजटेड सेल्स इन रुपीस माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस। बजटेड सेल्स मैंने क्वेश्चन में बोला कि 14 लाख माइनस 350,000, आंसर 1050,000। ये 1050,000 हमारे पास निकला है ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस। क्या रहेगा कैसे? नेक्स्ट क्वेश्चन, following is the budgeted data for 2025. Following is the budgeted data for 2025. Sale price per unit ₹20. CS ratio 30%. Total fixed cost 150 million. Total fixed cost rupees 150 million. 150 और 60. Margin of safety 20%. Opening finished goods 8.5 million units. $8.5 million, 8550. Closing finished goods 5.4 million units. 5.4 54 lakh. Calculate budgeted production for the year. Calculate budgeted production for the year. और ये budgeted production है, इसका मतलब है किस में निकलेगी? यूनिट्स में। क्या डायरेक्ट यूनिट्स में निकाल सकते हैं? उसके लिए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होना चाहिए था, जबकि CS रेशियो है तो किससे निकलेगा? रेवेन्यू। रेवेन्यू से रिवर्स तो कहीं ना कहीं जा सकते हैं, तो सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। मुझे तो प्रोडक्शन इन यूनिट्स है।
उम्मीद है कि कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा सर। निकालना क्या है जी? बजट प्रोडक्शन। ओपनिंग क्लोजिंग है तो बजट प्रोडक्शन के लिए वर्ड बजट को एक दफा साइड पे करो तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा फॉर्मूला? ओपनिंग लेस कर देंगे सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू परचेसेस। अगर ये निकालना है, अगर वैसे आपने सीधा सीधा जाना है तो ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग, सीधा सीधा भी यही आ गया। अगर उससे मजीद सीधा जाना है तो ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल्स। अब इनमें जिस पर से चले जाएंगे, हमें चाहिए क्या? एट द एंड परचेसेस जितनी प्रोडक्शन की होगी तो यहाँ पर सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कितना? 85 और ये है इसमें यूनिट्स। इसके बाद हमें क्या चाहिए? प्रोडक्शन। अगर हमें प्रोडक्शन मिल जाए सो क्लोजिंग हमारे पास है, क्लोजिंग यहाँ लिखेंगे, लेस करेंगे तो सेल्स तक आ जाएंगे। और अगर हम क्लोजिंग नीचे रखें सेल्स यहाँ रखें तो भी प्रोडक्शन तक आया जा सकता। अब अगर हम यहाँ पर आए क्लोजिंग स्टॉक कितना? 5.4 रिमेनिंग क्या हुई होगी? सेल्स। और हमने फाइंड क्या करना है? प्रोडक्शन। सेल्स भी नहीं है और प्रोडक्शन भी नहीं, दोनों में से रास्ता किस चीज का दिया? सेल्स। सेल्स निकल आएंगी रेवेन्यू यूनिट्स में, उसे लेके आएंगे फिर यूनिट्स में। यूनिट्स में लाने के बाद यहाँ पुट करेंगे और बैलेंसिंग फिगर ये निकलेगा। तो मतलब डेटा में इससे जो निकलेगा वो बैलेंसिंग फिगर से ही ये निकलेगी। और ये किससे निकलेगी? वर्किंग से। अब इसके लिए करते हैं वर्किंग नंबर 1। अब वर्किंग 1 करेंगे तो हमें इसके लिए अगर हमें निकालनी है सेल्स तो सेल्स किसकी निकलेंगी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन सेल्स। फॉर्मूला क्या है जी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला अगर देखें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज मल्टीप्लाई कर बजटेड सेल्स। एक तो ये है, मतलब मैंने इसे रिवर्स किया, परसेंटेज को बजटेड सेल के साथ मल्टीप्लाई और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अलग कर लिया। या अगर सिंपल मैं ये लिखूं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स। इस पे किसी का कोई इख्तिलाफ इस फॉर्मूला पे नहीं? अगर तो ये परसेंटेज में निकालनी तो मैंने तो क्वेश्चन के अंदर 20 के साथ लगाई हुई है परसेंटेज, तो मैं यहाँ पर इसकी जगह वैल्यू कर देता हूँ 20% इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें पता है नहीं, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहने देते हैं। सेल बजटेड सेल्स का पता है नहीं, तो इसको भी रहने देते। कि वैल्यू कहाँ पर है? इसको बढ़ाते हैं इक्वेशन, इसको बढ़ाते हैं इक्वेशन पर। अब कहीं ना कहीं अगर आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा हो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, ये वैल्यू तो हमें चाहिए ना, इनमें से किसी की मिले, तो बजटेड सेल्स तो डायरेक्ट मिलनी नहीं है, वो तो निकालनी पड़ेगी। लेकिन क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी को निकाल सकते हैं? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के दो फॉर्मूलास पढ़े
यूनिट्स में भी और रेवेन्यू में भी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू बजटेड सेल्स इन यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स, या इन रुपीस माइनस ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस। तो इसमें डेटा आपको दिया गया है रुपीस में। अब हम दूसरा करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है बजटेड सेल्स लेस ब्रेक इवन। और हिंट किसका दिया है, यूनिट्स का या सेल्स का? सेल्स का दिया है यहां पर। तो फिर इसकी जगह मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन। सेल्स का फॉर्मूला क्या था? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो, क्योंकि आप कंट्रीब्यूशन पाई यूनिट का ही सीएस रेशियो है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना? 150 और सीएस रेशियो कितना है जी? 30%। इससे तकलीफ करते हैं ये, इसकी वैल्यू अब नहीं मिली, बाकी इसकी तो मिल गई। ये इक्वेशन क्या बन गई? इक्वेशन 2 को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 की वैल्यू। 20% इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी अब है बजटेड सेल्स माइनस 150,000 डिवाइडेड बाय 30%। ये हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्म। मतलब जो वैल्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी में थी इक्वेशन 1, इसमें तो हमने इसकी वैल्यू जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की निकाली वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में पुट कर दी। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? अब इसे सॉल्व करके बजटेड सेल्स निकाल सकते हैं या नहीं? तो सेल करके x की वैल्यू पुट करके इज इक्वल में एक इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं या नहीं? कट करने वाला माइंड में आ रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर निकालोगे क्या? करें सॉल्व, इक्वेशन कैलकुलेटर में पुट करें 625। तो बजटेड सेल्स क्या निकली? और ये निकली है रुपीस में 625 मिलियन, यही निकली। ये बजटेड सेल्स आ गई इस इक्वेशन को सॉल्व करने से। अब बजटेड सेल्स आपके पास जब आ गई तो हमें चाहिए तो था बजटेड प्रोडक्शन सेल्स से निकल रहा था, लेकिन ये सेल्स इन रुपीस है, ये सेल्स इन रुपीस है। हमें किसमें चाहिए? बजटेड सेल्स इन यूनिट्स। तो ये अगर देखा जाए तो ये जो बजटेड सेल्स हैं ये कुछ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस जो कि 20 है उसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये बना होगा। कुछ यूनिट बेचे 20 के हिसाब से और इतने पैसे आए। अगर इसके बैकेंड पे ये देखें तो ये ऐसा हुआ होगा कि यूनिट्स इनटू रुपीस 20, क्योंकि मैंने स्टार्ट में सेल प्राइस पर यूनिट बताई है, ये करने से ये बना होगा 625 मिलियन। अब यूनिट से निकालें तो ये 20 सब आगे डिवाइड, इसको आप डिवाइड कर दें 625 मिलियन डिवाइडेड बाय 20, आंसर क्या निकला जी? और ये है रुपीस पर यूनिट और ऊपर वाला है सिंपल रुपीस। रुपीस रुपीस से कैंसिल और जो आंसर आएगा वो कितना आया है? 21,253 3125 ये आ गए
यूनिट्स। ये यूनिट्स किस